आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है उसका नाम अफबाउ रूल है, अफबाउ प्रिंसिपल। और उसको हमने डिस्कस कर लिया है, पिछले वीडियो में हमने देख लिया है उसको कि क्या होता है अफबाउ प्रिंसिपल। अगर आपने वो अफबाउ प्रिंसिपल अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़ लीजिए, उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना इम्पॉसिबल है। तो उसको जानते रहिएगा तभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली कर पाइएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अफबाउ प्रिंसिपल को जानना बहुत जरूरी होता है, तो उसको देख लीजिए। और अगर आप देख चुके हैं तो आगे चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि अफबाउ प्रिंसिपल, एक लाइन में देख लेते हैं कि क्या होता है। कि अफबाउ प्रिंसिपल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को किसमें कब और कैसे भरना है और कितना इलेक्ट्रॉन को भरना है, इसी पर बेस्ड होता है। और दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अफबाउ प्रिंसिपल का सबसे बड़ा ये फंडा होता है कि अफबाउ प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन पहले किस सेल में जाएगा, किस सब सेल में पहले जाएगा। यानी कि क्या बताया था अफबाउ प्रिंसिपल कि जिसके पास सबसे कम एनर्जी होगा उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, और उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाले सेल में, और फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाले सब सेल में। इस प्रकार यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में वो चलते जाएगा। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले करने से पहले हम उसको एक बार ट्रिक, मैंने आपको लास्ट में बताया था एक ट्रिक कि आप उस ऑर्डर को कैसे ध्यान में रखेंगे, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबसेल्स को कैसे ध्यान में रखेंगे, उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं ट्रिक, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो क्या था ट्रिक। हमने सबसे पहले लिखा था यहाँ पर 1s लिखा था, उसके बाद 2s 2p 3s 3p 3d, उसके बाद 4s 4p 4d एंड 4f, और फिर 5s। बस इतना सही काम चल जाएगा, आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी इतना पर ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर सकते हैं, आगे जब जरूरी होगी तो उसी प्रकार से इसको आगे भी लिखा जाएगा। ठीक, तो बस इतना ही पहले देख लेते हैं, हमको समझना है सबसे पहले। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, इधर इसमें 1s में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 2s में जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 2p में। फिर 3s में जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 3p, और उसके बाद 4s में जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 3d, फिर 4p और 5s में उसके बाद जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑर्डर था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन को भरने का। तो इस ऑर्डर को हम ऊपर में एक बार लिख लेते हैं साइड में, कि ये ऑर्डर, इसी ऑर्डर से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसी से। तो चलिए लिख लेते हैं इसको साइड में। तो हो गया सबसे पहले 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद क्या हो गया 2, अच्छा 1s, उसके बाद 2s हो गया, उसके बाद 2p हो जाएगा, उसके बाद 3s हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 3p, उसके बाद क्या होगा 4s, 4s हो गया, और 4s के बाद 3d, 3d हो गया, और 3d के बाद क्या है 4p, 4p हो गया, एंड 5s उसके बाद। तो ये हो गया हमारा 5s। तो चलिए इस ऑर्डर को तो हमने सबसे पहले लिख लिया कि 1s, फिर 2s में, फिर 2p में, 3p 3s, और 3p 4s, 3d 4p और 5s। इस ऑर्डर में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये तो हमने देख लिया। अब सबसे पहले बात आती है कि इसमें तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने लगा दिया है, सबसे कम एनर्जी इसके पास होगा, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा इसके पास होगा, इसके पास फिर उससे ज्यादा, फिर उसके इसके पास उससे ज्यादा होगा। इस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर में चलते जाएगा। ये सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में है ये पूरा, ठीक ना। तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर में है, लिख देते हैं यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर। किसका है ये असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सबसेल, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सबसेल्स ये सब है, ठीक ना।
तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा इस ऑर्डर को। ऊपर में अगर शुरुआत में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपको दिक्कत होती होगी समझने में, तो ये ऑर्डर आप लोग लिख लीजिएगा। ऑर्डर ऊपर में रहेगा, हम यहाँ पर ऑर्डर लिख दिए ताकि आपको साथ ही साथ ऊपर से समझाते भी चले कि किसमें, ताकि आपको बेटर समझ में आए। ठीक, तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर में ये हो गया। अब बात आती है कि किस सेल में, किस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन को हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब सेल जानने से पहले उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये जानने से पहले हमको ये पता तो होना चाहिए ना कि किस सब सेल के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो S है, S वाला, तो S के पास जो होता है एक ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर सब सेल लिखता हूँ, सब सेल। ये है सब सेल और ये है ऑर्बिटल, और इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, मैक्सिमम शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ, और इलेक्ट्रॉन को मैं शॉर्ट में यहीं पर ई लिख दे रहा हूँ नेगेटिव चार्ज के साथ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सब सेल एस टी डी एफ। अभी सिर्फ इसी पर काम हमको करना है, बस इसी को जान लेते हैं। तो एस के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? एस के पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होते हैं। एस के पास मात्र एक ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रखे जा सकते हैं। मैक्सिमम ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को इसमें रखे जा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर सिंबलाइज कैसे किया जाता है इस ऑर्बिटल में, डायग्राम के अनुसार एक ऐसे और एक अपोजिट। ये स्पाइन जो होते हैं ये उल्टा रखा जाता है, इस स्पिन को उल्टा करके अपोजिट दोनों करके इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को फिल करने का होता है। ये डायग्राम है जिसको मैं आगे सिखाऊंगा, हंस रूल कल जो पढ़ाया जाएगा उसमें मैं बताऊंगा। तो इसको सिर्फ अभी इतना ध्यान रखिए कि एस सब सेल के पास मात्र एक ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। अब चलिए पी सब सेल के पास, तो पी सब सेल के पास जो होता है इसके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। पी सब सेल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, 3 ऑर्बिटल होते हैं। और 3 ऑर्बिटल यानी कि एक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम? एक में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एक में 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर एक में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डाले जा सकते हैं। और उसके बाद डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो, सब सेल में, डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? तो डी सब सेल में जो होते हैं 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, स्पेस थोड़ा कम है इसीलिए। सिक्स इलेक्ट्रॉन इसमें थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। और डी सब सेल के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? तो डी सब सेल के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 ऑर्बिटल यानी कितने इलेक्ट्रॉन? कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। और बात आती है एफ सब सेल की, तो एफ सब सेल के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? इसके पास कितना सब ऑर्बिटल्स होते हैं? तो इसके पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए फिल कर देते हैं इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया 7। तो एफ सब सेल के पास में कितने हो गए ऑर्बिटल? इसके पास 7 ऑर्बिटल्स हो गए, और 7 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम? तो 2 से गुना कर दीजिए, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन।
तो समझ गए ये चीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस सब सेल के पास कितने होंगे। एस सब सेल के पास एक ऑर्बिटल होता है और मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे उसमें हम लोग पढ़ते थे KLM कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ते थे 2n² के फॉर्मूला से निकालते थे हम लोग कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है इसके ऑर्बिटल डिसाइड करते हैं कि कितने उसमें इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम। तो एस सब सेल के पास एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। पी सब सेल के पास 3 ऑर्बिटल होता है तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और डी सब सेल के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डाले जा सकते हैं। और एफ सब सेल के पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम डाले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अब ये क्लियर हो गया होगा कि किस सब सेल के पास कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो चलिए इसी को हम यहाँ पर ये ऊपर में लिख सकते हैं ना कि एस सब सेल है तो इसके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। एस है ये भी तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। अब ये पी है तो पी के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। और उसके बाद फिर क्या हो गया, एस हो गया तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। फिर पी आया तो 6 इलेक्ट्रॉन। फिर एस आया तो 2 इलेक्ट्रॉन। और फिर डी आया तो डी के पास कितने, 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। और यहाँ पर फिर पी आ गया तो पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन और एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से हमने ऊपर में ऑर्डर लिख लिया कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6 5s2। इस प्रकार से ऑर्डर लिख लिए। ये शुरुआत में असेंडिंग ऑर्डर में ये सब सेल्स का एनर्जी लेवल के अनुसार यहाँ पर ये ऑर्डर लिख लिए। और उसके बाद ऊपर में हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन किस सब सेल के पास जा सकते हैं, किस सब सेल में कितने मैक्सिमम नंबर में इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वो हमने लिख दिया। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर हमने एक टेबल बना लिया, यहाँ पर साइड में लिख लिया एटॉमिक नंबर सबका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा लिख लिया। और उसके बाद नीचे एलिमेंट का नाम लिख लिया, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन एंड नियोन। यहाँ पर पूरा 10 तक लिख लिया है अभी तक। अभी हम सिर्फ 20 तक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद जब हंट रूल हम बताएंगे तो उसको 30 तक लेकर के जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक, अभी आप लोग को 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बता दिया जाएगा और उसमें कुछ रूल्स अप्लाई होंगे वो भी हम बता देंगे। ठीक, तो इसमें ज्यादातर रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, एक दो एक्सेप्शनल केस आएंगे उसी में रूल कुछ अप्लाई होते हैं तो उसके लिए रूल बता देंगे हम। तो चलिए यहाँ पर एलिमेंट का नाम हमने लिख लिया, उसके बाद अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो 1 एटॉमिक नंबर है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होता है तो किस में जाएगा, सबसे पहले किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 1s में। और 1s के पास कितना इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, मैक्सिमम नंबर 2, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन है कितना, 1, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके अलावा और नहीं जाएगा। बस हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए हीलियम का, हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए हीलियम का क्या हो जाएगा 1s और इसके पास s के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रखने की इसके पास कैपेसिटी है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक, तो अब चलिए लिथियम का करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके पास कितना है इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 3, तो क्या हो जाएगा 1s2। ये वाला भर गया, 1s2 भर गया टोटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रख सकता था तो ये 2 पूरा कंप्लीट हो गया। बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो अब आगे किसके पास जाएगा 2s के पास जाएगा। और कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ है, इसके पास कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन रखने की, लेकिन बचा हुआ कितना इलेक्ट्रॉन, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। अब चलिए आते हैं बेरिलियम पर, तो इसका कितना हो गया 4 नंबर, तो 4 नंबर हो गया तो इसके पास 1s2 लिखेंगे। और फिर 2s के पास कितना कैपेसिटी, 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी, और बचा हुआ कितना है इलेक्ट्रॉन, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2s और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिख देंगे। 2 2 4 हो गया, ऊपर में देख लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 1 3 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट।
अब चलिए 5 नंबर पर करते हैं, बोरोन का है। तो 1s कितना, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद 2s, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो 2 और 2 4 हो गया, ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब चलिए अब आगे जाएंगे, अगले सबसेल पर जाएंगे तो 2p में जाएंगे। तो 2p में गए, अब बचा हुआ कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1, और इसके पास रखने की कैपेसिटी कितनी है, 6। तो रखने की कैपेसिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपेसिटी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको रखने की कैपेसिटी ये दिया गया है 6। लेकिन इसके पास बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कितना है, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इसको 1 लिख देंगे, 2p1। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p1 हो गया। 2 2 4 1 5 कंप्लीट हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब चलिए 6 नंबर पर आता है कार्बन, उसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, उसके बाद 2p। बचा हुआ कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 भर गया पूरा, और बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हो गया, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब नाइट्रोजन का 7 नंबर, तो 1s2 फिर 2s2 और उसके बाद कितना 2p। अब कितना बचा हुआ है, 2 2 4, कितना इलेक्ट्रॉन अब बचा, 3 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो यहाँ पर 2p3 रख सकते हैं। चलिए अब आते हैं ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p। बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 हो गया, और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 और बचा हुआ है, तो बाकी 4 जो बचा हुआ है यहाँ पर रखा जाएगा, 2p 4 हो जाएगा। और 2p के पास कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, 6, और लेकिन यहाँ पर अभी बचा हुआ कितना था, तो 4, तो 4 रख दिए। अब चलिए आते हैं फ्लोरीन पर। तो 1s2 2s2 2p। अब बचा हुआ कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, और बचा कितना 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें रख देंगे। चलिए अब अगले केस आते हैं नियोन पर। तो नियोन में क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, 6 रखने की कैपेसिटी है, और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 2 4 और बाकी 6 बचा हुआ भी है, और 6 रखने की भी कैपेसिटी है, तो 6 रख देंगे यहाँ पर, पूरा हो गया। तो ये था 1 से लेकर के 10 तक का एटॉम्स, ये एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उम्मीद है कि ये चीज आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब 11 से लेकर के 20 तक के इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ऊपर में सोडियम है, 11 नंबर सोडियम हो गया। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2, फिर ये दोनों भी कंप्लीट, फिर जाएंगे 2p6, मैक्सिमम नंबर 6 था इसका इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी, यहाँ पर 6 हो गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। अब बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो अब किसके पास जाएगा, 2p के बाद 3s के पास जाएगा। तो 3s के पास गया, तो इसके पास रखने की कैपेसिटी 2 है, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे इसमें, बचा हुआ 1। अब चलिए आगे मैग्नीशियम के पास। तो 1s2 2s2 2p6 2p6 और 3s। बचा कितना, 2 2 4 6 10, और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कितना, 2, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन रखने की, तो वो भी 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। तो चलिए अब 13 एल्युमिनियम पर चलते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया कि 2 2 4 6 10 और 2 12, और बचा हुआ कितना इलेक्ट्रॉन है, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो 3s2 कंप्लीट होने के बाद अब किस में जाएगा, 3p में जाएगा। तो चलिए 3p1, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, तो 3p1 में चला गया। अब चलिए सिलिकॉन 14 नंबर। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p। कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है 3p, 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, लेकिन बचा हुआ कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 6 10 2 12, और बचा हुआ कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब चलिए आ गया फास्फोरस। फास्फोरस 15 नंबर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, तो 3 हो गया। अब चलिए आते हैं 16 नंबर पर। तो 1s2 2s2 2p6 3s2
और 3p। कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है? 2 4 और ये 2 2 4 6 10 2 12 और बचा हुआ कितना इलेक्ट्रॉन है? 12 हो चुका है, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देंगे, हो गया। तो ये टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब चलिए आते हैं 17 नंबर क्लोरीन। तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p, बचा हुआ 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन उसमें डाल देंगे। और p का कैपेसिटी कितनी है? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो उससे इस प्रकार नहीं भूल नहीं जाइएगा कि 6 से ज्यादा भी हो गया और 6 7 8 करते चले गए तो इसे गलत हो जाएगा, ठीक। तो 3p5 तक ही यहाँ पर आया है अभी, और इसके पास कैपेसिटी कितना है p का? 6 तक। तो चलिए 18 नंबर आर्गन देखते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? 2 2 4 6 10 2 12। अब बचा हुआ कितना इलेक्ट्रॉन? तो 6 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास कैपेसिटी भी कितने इलेक्ट्रॉन रखने की है? तो 6 इलेक्ट्रॉन ही रखने की कैपेसिटी है। चलिए अब पोटासियम देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया इसका? 2 2 4 6 10 2 12 6 18। 18 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट हो गया और यहाँ 3p6 तक भी हमने कंप्लीट कर लिया है। 3p6 तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा? तो 3p6 के बाद 3p के बाद 4s में जाएगा। और 4s के पास कितना कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन रखने का? एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल के पास कितना इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। और बचा हुआ कितना इलेक्ट्रॉन है? तो मात्र 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2 कैपेसिटी है वो मैक्सिमम नंबर की, लेकिन यहाँ पर अभी 1 ही बचा हुआ है तो 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक। तो हो गया ना, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19। पोटासियम का 19 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब चलिए कैल्शियम 20 नंबर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। अब इसमें बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 2 4 2 6 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 और बचा हुआ मात्र 2 इलेक्ट्रॉन। और 4s का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन ही रखने का, तो रख देंगे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो हो गया इस प्रकार से कैल्शियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। तो यहाँ तक मैं आपको उम्मीद है कि अभी कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। 20 तक आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख चुके होंगे और अभी हम 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता रहे हैं क्योंकि उसमें हम हंस रूल बताएंगे। उसके बाद उसमें 1 2 एक्सेप्शन आएगा और उस एक्सेप्शन के लिए रूल्स बताए जाएंगे, तब आप लोग समझ पाइएगा। इसलिए हम अगले वीडियो में हंस रूल की चर्चा करेंगे और वहां पर हम बता देंगे पहले रूल्स और हंस रूल क्या है और वो एक्सेप्शन के लिए क्या केस आते हैं। उसके बाद हम 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और आपको एक सूचना और देना है कि इसके बाद का जो केमिस्ट्री का क्लास होगा हंस रूल का, वो हमारा सबसे अंतिम बेसिक क्लास होगा। वो सबसे अंतिम बेसिक क्लास होगा, उसके बाद हमारा कोई बेसिक क्लास नहीं होने वाला है। उसके बाद जो भी होगा वो रेगुलर क्लासेस में ही होंगे। रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगे अगले वीडियो के बाद से। मैथ का सबसे पहले 10th का मैथ शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर से शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर से, और वहां पर से हर एक चैप्टर के वाइज, जैसे कि अब 10th का शुरुआत किया जाएगा तो जो भी चैप्टर हम 10th का उठाएंगे 10th क्लास का, तो उसका अगर कुछ बेसिक पॉइंट होंगे तो उस चैप्टर के शुरुआत में ही बेसिक पॉइंट बता दिए जाएंगे। और अगले वीडियो जो हंस रूल पर आ रहा है वो हमारा अंतिम बेसिक क्लास होगा। उसके बाद 10th का सिलेबस हम स्टार्ट कर देंगे। बेसिक क्लास यहीं पर हम खत्म कर देंगे उसके बाद, और उसके बाद 10th का सिलेबस शुरू हो जाएगा। मैथ सबसे पहले शुरुआत करेंगे, ठीक। उसके बाद मैथ का 2 4 चैप्टर पढ़ लेंगे, फिर केमिस्ट्री पर वापस आएंगे और फिर फिजिक्स पर वापस आएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग फिर से करके देखिएगा और इसमें अगर कोई डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। और अगर आपको कोई चीज इसमें नहीं समझ आया है तो वो भी जरूर हमसे पूछिए। और इस वीडियो को देखिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही होगी पढ़ने में, पढ़ाई के दौरान दिक्कत अभी हो रही है लॉकडाउन के दौरान, तो वो हमारे चैनल के माध्यम से तब तक पढ़ाई कर सकते हैं। और आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए और सीरियसली पढ़ाई कीजिए अभी, ठीक ना, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद आपके पास टाइम कम हो जाएगा और उस कम टाइम में आपके पास वर्क ज्यादा होगा, लोड ज्यादा बढ़ जाएगा सब सब्जेक्ट के
बारे में पढ़ना होगा, तो इसलिए अभी से ही सीरियसली होकर के पढ़िए, ताकि आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते रहिएगा तो अभी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा प्रेशर भी नहीं आप पर आएगा और आराम से एंजॉयफुल तरीके से पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक ना। तो इसके लिए इस वीडियो में हमारा बस इतना ही, तो अगले वीडियो में मिलते हैं हंस रूल के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।